गया जिले के इमामगंज प्रखंड स्थित देवजरा गांव के सुप्रसिद्ध अधिवक्ता सुखदेव प्रसाद ने अपनी पत्नी कुंती देवी की तृतीय पुण्यतिथि के मौके पर सुकून फाउंडेशन के द्वारा सैकड़ों वृद्ध, निःशक्त व असहाय लोगों के कंबल बांटे। इंजीनियर आलोक कुमार ने कहा कि दुनिया में माता पिता की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। मैं आज जिस पद पर हूँ, इसमें हमारी माता पिता की ही देन है। इसलिए प्रत्येक वर्ष अपनी माता के पुण्यतिथि के मौके पर आसपास के गरीब, वृद्ध और असहाय लोगों के बीच कंबल आदि का वितरण करता हूँ। इस कार्य में मुझे काफ़ी खुशी मिलती है। गांव के लोगों से भी एक बार मिलने जुलने का अवसर मिलता है। उन्होंने गांव वासियों से कहा कि पेड़ पौधा नहीं काटें, बल्कि अपने जन्मदिन के मौके पर पेड़ पौधे ज़रूर लगाएं। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुखदेव प्रसाद अधिवक्ता एवं संचालन विनय कुमार अधिवक्ता ने किया। इस मौके पर दीपक कुमार अधिवक्ता, शिक्षक हरि प्रसाद, बालेश्वर प्रसाद, बल्लभ प्रसाद, अवधेश प्रसाद, शिवनारायण सिंह, प्रेम कुमार विद्यार्थी, महेंद्र प्रसाद, कमलेश प्रसाद, राम वृक्ष यादव, कपिल देव यादव, रघुनंदन प्रजापति, कामेश्वर प्रजापति, बाला भुइयाओं, रामदास भुइया, सूर्यदेव साहू, राम प्रसाद दास, अक्षय प्रजापत तथा गोपी मिस्त्री आदि सैकड़ों लोग मौजूद थे। अपने स्वर्गीय परिवार कुंती देवी की तीसरी पुण्यतिथि। आज का दिन हमारी माता जी का पुण्यतिथि है। उसमें जो भी आज मैं अपने आप को खड़ा पाता हूँ, जिस मुकाम पे जो भी हूँ आज, बस इन्हीं की मार्गदर्शन और इनकी मेहनत का फल है, जो कि आज मैं आप लोगों के सामने दो सब कहने के लिए के लायक भी हूँ। मेरा एक बहुत बड़ा मकसद है और वह मकसद यह है कि कम से कम यहाँ के लोग से हम मिले जुले, हमसे उन लोग मिले जुले, कुछ हम सिखाएं, कुछ हमसे सीखें। वह धन है जिसको हम यहाँ छोड़ करके चले जाते हैं और एक वह धन है जिसको हम ले करके जाते हैं। तो जो धन छोड़ करके जाते हैं उसके लिए तो रात दिन को कर्म करते हैं सारे में, लेकिन जिस धन को ले करके जाते हैं उसके लिए बहुत कम काम करते हैं। अब क्या कहिए, कौन धन छोड़ के जाते हैं? जितने भी तरह के धन हम अर्जित करते हैं सब छोड़ कर जाते हैं। धन क्या लेकर के जाते हैं? तो वह धन होता है जिसको मरने के बाद भी लोग मरने के बाद लेकर जाता है। वो क्या कुछ अच्छा काम की थी, इसीलिए सब लोग कहते हैं कि नहीं अच्छा काम की थी। तो हम ये कहेंगे कि जिंदगी में दोनों तरह का धन कमाइए, एक छोड़ करके भी जाइए और एक ले करके भी जाइए। और दोनों धन जब कमाइएगा तो आपका सफल जीवन होगा। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि त्याग और स्वार्थ, ये दो चीज है, त्याग और स्वार्थ। त्याग में आनंद मिलता है और स्वार्थ में दुख मिलता है। अगर आप आनंद उठाना चाहते हैं तो त्याग कीजिए, और अगर आप दुख उठाना चाहते हैं तो स्वार्थ में अपलिप्त रहिए। यही सब मेरा यहाँ का पर्पस है। मेरा बेटा कहाँ उत्तर प्रदेश में नौकरी करता है, कहाँ पटना में। माँ एक ऐसी चीज है कि जो जब चली जाती है ना, तब उसका महत्व समझ में आता है कि माँ क्या चीज होती है। तो जितने लोग हैं, माँ और बाप, ये दो से बढ़ के इस दुनिया में कोई नहीं है, ना कोई रहेगा। तो इनका सेवा खूब कीजिए और ये जीवित रहें तब तो इनको ज्यादा सेवा कीजिए। अभी पिछले दिन हमारी मुलाकात अपने क्षेत्र के जो पूर्व मंत्री उदयनारायण चौधरी जी से हुआ पटना में। तो उन्होंने एक बात मेरे को बताया कि देखिए, मरने के बाद तो आप लोग सब कार्यक्रम करते ही रहते हैं, लेकिन आप एक काम कीजिए, अपने पिताजी का जो जन्मदिन आए उस अवसर पे आप इनके सारे इत्र मित्र जितने भी दोस्त यार हैं उनको बुला के एक सभा कीजिए, तो इनको बहुत खुशी का अनुभव होगा। हम इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, हम अपने जितने भी साथी हैं, परिवार के सदस्य, उनके बीच ये ले जाके गए हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि इनके कितने मित्र जो अभी जीवित हैं, गांव में, शहर में, पढ़ाई के समय, या और भी जो इनके मित्र हैं, उनका एक कार्यक्रम करने के लिए हम लोगों ने अभी कोशिश कर रहे हैं और उस कार्यक्रम को लेकर भी हम लोग जल्दी आपके पास आएंगे। दूसरा एक चीज और है कि जो शिक्षा का जो हमने एक बात किया था कि 100% साक्षर होने के लिए, तो हम लोगों ने उस पर काम भी किया, लेकिन अभी तक देवजरा गांव 100% साक्षर का सर्टिफिकेट नहीं मिला है। तो हम अपने मित्र जो प्रेम कुमार विद्यार्थी जी को ये प्रपोजल दिए
कि विद्यार्थी जी देवजरा को 100% साक्षर किया जाए, क्योंकि विद्यार्थी जी शिक्षा के क्षेत्र से भी है और मीडिया के क्षेत्र से भी है। तो जब इनसे मैं रिक्वेस्ट किया तो ये बोले कि मैं इस बार आऊंगा और इस कार्य को उनको करूंगा। तो अब लगता है कि ये जो हमको सर्टिफिकेट मिलने वाली बात है वो हम लोगों को अब आगे मिल जाएगा, तो 100% हमारा साक्षर गांव हो जाएगा। दूसरा एक चीज और जो मैं आप लोगों के बीच बोलना चाहता हूं, वो वन के बारे में बोलना चाहता हूं, क्योंकि पेड़ बहुत कट रहा है। और देखिए जलवायु का एक इतना विषम स्थिति हो गई है कि जब हम पिछले बार गर्मी में आए थे तो पानी भी देवजरा में कमी हो गया था, क्योंकि पानी है ही नहीं है, पानी का लेवल इतना नीचे चला गया है। तो एक तो सघन वन के लिए आप लोग काम कीजिए, जन्मदिन मनाते हैं, सब चीज करते हैं, उस दिन कम से कम अपने ही जगह में एक पेड़ जरूर लगवाइए। क्योंकि जन्मदिन का क्या हो गया है कि एक प्रचलन जरूर हो गया और उसमें कुछ नहीं खर्च होता, तो कम से कम 2000-5000 रुपया खर्च किसी का भी हो ही जाता है। उसमें अपने जगह को एक जगह चिन्हित कीजिए और वहां जाके कोई एक पेड़ उसको जरूर लगाइए। वो पेड़ क्या होगा, आपको आगे चलकर वो वृक्ष का काम करेगा और आपके नाम का याद रहेगा, कहाँ इस वर्षगांठ में इस जन्मदिन में हमने इस चीज को लगाया था। तो ये एक कार्यक्रम को मेरा रिक्वेस्ट है कि इस कार्यक्रम को शुरू किया जाए। और जंगल देखिए बहुत कट गया है, तो बिना पेड़ का समझे कि शुद्ध हवा मिलना मुश्किल हो गया है ही नहीं शुद्ध हवा। तो इस पे कार्यक्रम को किया जाए। कम से कम एक साल में अगर हम लोग 50 पेड़ भी लगा देते हैं तो बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारा हो जाता है। और एक जो वाटर हार्वेस्टिंग का काम है, क्योंकि नीचे पानी चला गया है, तो बरसात के समय जो पानी आता है उसको वाटर हार्वेस्टिंग करना बहुत जरूरी है ताकि लेवल बना रहे। तो यही 2-3 चीज है हमारा, जिसपे आगे चल के माँ के आशीर्वाद से मैं इस पे सुकून फाउंडेशन एक फाउंडेशन बना है जो इस पे काम कर रहा है। अभी तक इसने 2 काम किया है। पहला काम यह किया है कि इसने धोबनी पे पानी का अरेंजमेंट सुकून फाउंडेशन के द्वारा ही करवाया गया है। और दूसरा जो ये काम किया है वो अभी किसी भी व्यक्ति को अगर कलकत्ता जाना हो तो कलकत्ता में रहने के लिए खाने का एक प्रबंध करवाया है और वहां पे एक दांगी छात्रावास बना है, उसमें एक कमरे का ये सुकून फाउंडेशन की ओर से सहयोग किया गया है। तो आप ये समझिए, आप कभी भी कलकत्ता जाते हैं घूमने, बीमारी दिखाने, आप वहां जाइए, निःशुल्क तरीके से रहिए। और दूसरा ये पानी। अब तीसरा जो हम लोग इस पे काम करेंगे वो सघन वन का काम करेंगे। बहुत जरूरी है, पेड़ बहुत जरूरी है। जन्मदिन पे जरूर एक पेड़ लगाइए ताकि आगे आने वाले दिन में हमको वो पेड़ के द्वारा हम लोग याद रखा जाए, हम लोग एक दूसरे को जानते रहे। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ माँ के बारे में तो आप कहिए तो शब्द ही नहीं है कि इनके बारे में मैं क्या बोलूं, चूंकि सारे लोग इनको जानते हैं। तो इन्हीं एवं देश विदेश की अनोखी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।